नमस्कार साथियों। आज मैत्री पुष्पा दीदी का जन्मदिन है। मैं उन्हें बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ ताकि वो शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ और सानंद रहें। और जैसा कि अभी तक वो इतना उम्दा साहित्य रचती आई हैं वैसा ही वो रचती रहें और जिससे कि हम सब उनके साहित्य को पढ़कर लाभान्वित होते रहें। और मैं साधुवाद कहना चाहती हूँ विमल कुमार जी को और स्त्री दर्पण की सारी टीम को, जिन्होंने एक लेखिकाओं के जन्मदिन मनाने का एक क्रम स्वतः किया। ये बहुत ही वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लेखिकाओं को, जिन्हें लोग भूल जाते हैं, जिनका जन्मदिन याद नहीं करते रखते, स्त्री दर्पण उन्हें सबको अपने मंच पर याद करता है, उनकी स्मृतियों को ताज़ा करता है, उनकी रचनाओं का पाठ कराता है। ये बहुत ही साधुवाद की बात है। आज मैं मैत्री पुष्पा दीदी के चाक उपन्यास का थोड़ा सा अंश पढ़ने जा रही हूँ। 1997 में ये चाक उपन्यास आया। बहुत विवादित रहा या जो भी रहा, परंतु ये रचना बहुत बारीकी से लिखी गई है और मुझे प्रभावित करती है। मैंने पहले इसे नहीं पढ़ा था, अभी मैंने 2-4 महीनों पहले इसे पढ़ा है। जब पाठ की बात आई तो मुझे इसका आरंभ जो बहुत अपील करता है, मैंने उसी थोड़े से हिस्से का पाठ करना निश्चित किया है। मैं शुरू करती हूँ। काश यह मौत होती, काश यह मौत होती, मगर यह हत्या, पतित स्त्री गर्भिणी औरत की हत्या। सारंग की बहन रेशम मौत के घाट उतार दी गई। बुआ की बेटी रेशम उम्र में उससे ठीक 5 वर्ष छोटी, मजबूत कदकाठी के चलते कसी ठुकी देह और गुलाबी दूध सा जगमगाता रंग। अब रेशम कहाँ? रेशम एक लाश, फिर मुट्ठी दो मुट्ठी खाक में बिखरती हुई। अंधियारी ने ढक लिया उजियारा, सारंग को कुछ नहीं सूझता। आंख फाड़ फाड़ कर देखती है चारों दिशाओं में घिरी काली मां। गांव की सहज सरल दिनचर्या में अचानक धमाका हुआ। धरती हिल उठी, रात दिन कांप गए। हाय हाय, त्राही त्राही के भयानक दर्द भरी कोलाहल में डूब गई गंवाई धरती। लेकिन कुछ घड़ियों के उफान के बाद ठंडी शांति की फरेबी बरती, धीरे धीरे उतरने लगी। सारंग का कलेजा फटकर चित्रों चित्रों में बिखरने लगा। सहज सामान्य गति पकड़ता जीवन उसे भयभीत कर रहा है। स्त्रियां जिंदगी के गीतों, संस्कार जनित उत्सवों और रोजमर्रा की जरूरतों के चलते अपने आप को प्राकृतिक लीला में उतार रही हैं, या कि भीतर से उमड़ते करुण खूंखार हाहाकार को पीकर महाविनाश को चुनौती देती हुई जीने की अदम्य में चेष्टा कर रही हैं। शायद पिए हुए समस्त विष को अपनी मुस्कानों में ढालकर अमृत कर देना चाहती हैं। नहीं, शाश्वत सत्य की तरह उजागर होती हुई अनहोनी को पहचानते हुए भी अनजान बने रहने का ढोंग। इस गांव के इतिहास में दर्ज दास्तानें बोलती हैं। रस्सी के फंदे पर झूलती रुक्मणी, कुएं में कूदने वाली रामदेवी, करवन नदी में समाधिस्थ नारायणी। ये बेबस औरतें सीता मैया की तरह भूमि प्रवेश कर अपने शील सतीत्व की खातिर कुर्बान हो गईं। ये ही नहीं, और न जाने कितनी। बूढ़ी खेरापतिन, जिनका जीवन गांव की पूरी पुरोहिताई करते बीता, इसी तरह की करुण कथाएं सुनाती हैं, भले वे आधी अधूरी हों। ख्याली राम ढोने वाले दादू तन्मय होकर ऐसी अनेक गीत कथाएं सुनाते हैं गांव समाज को, जिनमें अकाल मौत को विपदा के सिर मढ़कर कभी भाग्य के गले डालकर असल कातिल को बेदाग बचा लिया जाता है। मगर दादू और खेरापतिन सजल नेत्र रुंधे कंठ गाते जाते हैं निरंतर। धीरज क्षीण होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हिलकी भर आती है। नई पीढ़ी विश्वास नहीं करती। कहानी किस्सों की बातों पर रोना धोना। सठिया गए हैं दोनों बूढ़े, लेकिन कहाँ मानते हैं दोनों पुरखा। गीत की कड़ियों की धार से लहू लुहान हो जाती है धरती, लाल लाल खून के दाग।
किस्से कहानियाँ नहीं हैं, गीत कथाएं जिंदगी और मौत के अनमिट दस्तावेज हैं। रेशम का वध न हुआ होता तो सारंग भी हंसकर टाल जाती और यह बेरहम घटना धरती में दफन हो जाती धीरे धीरे। सीता मैया की भूमि समाधि देवी देवता नहीं बच सके कर्म गति से। रेशम तो साधारण प्राणी। खेरापति दादी, आज तुम्हारी गाई हुई गीत कड़ियों की स्वर तरंग भयानक बवंडर की तरह चपेट रही है मुझे। धरती आसमान हिल रहे हैं, रूख पेड़ थर्रा रहे हैं, पंछी परेबाओं ने चिचियाना आरंभ कर दिया। गली गैलों को रौंदता हुआ खौफनाक जलजला चला आ रहा है। मैं सुन। आषाढ़ की उमस भरी काली रात, निस्तब्धता तोड़ता हुआ मोर फड़फड़ाता है चौक में खड़े पीपल पर। मोरनी पंख फड़फड़ाती हुई कौकियाती है करुण रोदन। सारंग बुरी तरह चौंकी, सिकुड़कर आधी हो गई। यह मोर नहीं, रेशम की दर्दनाक पुकार, ओ बीबी बीबी। सारंग विकल मन सोच की रस्सियों में बंधी हुई। मैं छटपटा छटपटा कर खत्म हो जाऊंगी रेशम। तू अपनी बहन की व्यथा इतनी मत बढ़ा। सारे दुख दर्द सोख कर जूझने वाली तू मुझे अपनी तरह मजबूत समझ रही है। नारी मैं निरी कमजोर औरत, जी पा रही न मर सकी। उठकर बैठ गई सारंग। बराबर में रंजीत सोए हुए हैं। अंधियारे में पति का सोया हुआ रूप साकार है उसकी आंखों में। इतना अंधेरा बर्दाश्त नहीं होता रंजीत, दम घुटता है। वह पति की मजबूत सांसों को शिद्दत से महसूस करने के लिए उनके ऊपर झुक आई। अपने भीतर उजाले की महीन सी रेखा पैदा करना चाहती है। मेरा दुख कम करने की ताकत तुम में है रंजीत। उनके चौड़े कंधों को टटोलने लगी और मन को मजबूत करती हुई भीतर ही भीतर पुकार उठी, तुम जागो रंजीत, उठो, तुम्हारे सिवा मेरा कौन। हाथ कंधे से हुआ माथे पर आ गया। चौड़ा माथा, घनी भवें, सारंग की नरम हथेली का स्पर्श पाते ही रंजीत की पलकें कुनमुनाई, जीवन की सी लहर। उनके मन से उठी पुकार ने धरती से आसमान तक एक गूंज कायम कर दी। देखो रंजीत, मैं क्या देख रही हूँ, सुनो, मैं क्या सुन रही हूँ। यदि महसूस कर सकते हो तो उसी तरह अनुभव करो जैसे मैं कर रही हूँ। इस मनहूस रात का सामना हमें रंजीत की आंखों में उठी हलचल बंद हो गई। सारंग की सांसें थमने लगी, अपनी ही आवाज की उदास प्रतिध्वनि में घिरी हुई विकल। अरे तुम रो रही हो। वे उठकर बैठ गए नींद से। अलसाया हुआ हाथ उसकी पीठ पर फिराते हुए ऊँघती आवाज में बोले, सारंग, जो होना था हो गया, रोकर क्या होगा, चुप हो जाओ। चुप चुप कहकर अपने होंठ उसके सिर पर रख दिए अंधेरे में। सच कहते हैं रंजीत, सब्र ना आए तो भूख नींद का सिलसिला खत्म हो जाएगा। पागल होती जा रही हूं मैं, काम धंधा सब ठप। सारंग, संसार में जो आया है जाएगा। रेशम के जाने का बहाना यही था। संसार की लीला यही है। तुम गीता पढ़ा करो, धीरज बंधेगा। रंजीत ने पत्नी को बाहों में भर लिया और छाती से लगाकर सुला दिया। सारंग के सीने में फिर तूफान घिरा, फिर बवंडर उठे, ज्वार ठाठे मारने लगा। मैं दहशत से कांप उठती हूँ। चारों ओर पिशाच ही पिशाच घिर गई हूँ। उस हादसे को तुम भूल गए रंजीत? सच कहना तो, या कि मैं ही बावरी हो चली? मैं नहीं भूलती, लेकिन तमाशबीन आ गए, भीड़ जुट गई। 4-5 लोग फावड़े लेकर आ रहे हैं। खोदने का सिलसिला चालू हुआ। बिटौड़ा, कंडा और गोबर से बना घरौंदा की सूखी जर्जर लेमन का मलबा हटाया जाने लगा। मेरी आंखों के आंसू धुएं की तरफ फैलने लगे। मेरी बहन की कटी पटी दूधिया देह चित्रों चित्रों में निकलेगी। संभाल कर फावड़े चलाओ रे लोगों, उसके और चोट न लगे। पेट के भीतर का जीव बचा लो रे कोई। क्षमा कीजिए। रेशम का छोटा जेठ डोरिया, 36-37 वर्ष का गबरू जवान, नर पिशाच,
मोटी गर्दन के समतल घुटी खोपड़ी पर पसीने की बदबूदार धारें मैं इस समय भी साफ साफ देख रही हूँ रंजीत। वह बड़ी मुस्तैदी से मलबा हटा रहा है। गजब की फुर्ती है उसके पहलवानी हाथों में, बनेले जानवर की तरह शिकार को फाड़ कर खा जाने की फुर्ती। रेशम का जेठ थानसिंह मास्टर शराफत में डूबा चेहरा, शोक में सनी खड़े हैं। जल्दी करो का गहरा भारी स्वर, पर उस धर्मपुत्र की आवाज मेरे कानों के पर्दों को फाड़े डाल रही है। मेरी नजर रेशम के ससुर साहजी से जा टकराई। बूढ़े रथ की तरह लंबे चौड़े शरीर पर झुके हुए, लठिया के सहारे खड़े रुआंसे सोगवार हैं। उनकी बड़ी बड़ी सफ़ेद मैली मूछें और उसी रंग की घोंसले सी दाढ़ी बड़ी दयनीय लग रही है। मेरे घूंघट ने केवल इन तीनों को ही देखा या और कुछ भी नहीं मालूम। हाहाकार बराबर मच रहा है। चलियो रे, बचाइयो रे, जुल्म हो गया। शोर ने मौत को चादर की तरह ढक लिया। दिन डूबने को था। गांव के घर खाली होते जा रहे हैं। सारी जनता बिटौरा और घुरी के आसपास अट गई है। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, जितने मुंह उतनी बातें। अरे भाई, जैसी भी थी गांव की बहू थी। भाग की पोच निकली। मौत का हाथ बड़ा लंबा होता है, कहाँ से खींच लाया करम की मारी को। अरे जितनी उम्र लिखा कर लाई थी उतनी ही तो भोगेगी। सत्य थी भाई। कर्मवीर पति को मरे 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, लोग खुद ही चोला छोड़ दिया। अरे ऐसा भाग कितनियों का कि मालिक के पीछे चल दे। सारंग नहीं रोई। मैया बड़ी कटकरी लुगाई है। बहन मरी और यह देखो वर्द किसी निर्जला के। मुझे किसी ने हौल से देखा, किसी ने घृणा से, किसी ने धिक्कार से, तो किसी ने तरस खाकर। समतल जमीन पर धर दी गई थी, चादर डाल दी। सास ने पछाड़ खाई तो चचिया सास ने रो रो कर बहन किए। थानसिंह की घरवाली छाती कूटने लगी। ये मौत पर किए गए जरूरी विधान। मैं सूखी आंखों देखती रही। आंसुओं के वे ही कतरे तापमयी प्रचंडिनी घटा बनकर घुमड़ रहे हैं। गड़गड़ाकर उस हत्यारे को दबोच लेना चाहते हैं जिसने मैंने बहन के अंतिम दर्शन किए। उसके अजन्मे बालक को छाती से लगाए कि खुद ही भस्म होने लगी उसके संग संग। इनका खून किन हथेलियों में लगा है? कौन था इतना कायर? मेरे वे ही आंसू किस कदर बिफरते हैं रंजीत। ख्यालों की फौजें छाती को रौंदती हैं। तुम उठो, तू बड़ी नादान है सारंग। बूढ़ी खेरापतिन दादी स्त्री की अंतहीन व्यथा की साक्षी बनकर बतलाती हैं उसको। अपनी अनेक लोक कथाओं, गीत कथाओं की मार्फत उसी करुणा को खोलती हैं बार बार। चंदना की कथा। और क्या है बेटी? वृद्धा का सलवटने पड़ा गोरा चेहरा कपकपा उठता है। ढीले होंठ थरथराते हैं। दादी, मुझे चंदना से रेशम तक की कहानी मालूम है, पर अब आगे मत जाना दादी। आगे जाओगी तो प्रलय, आगे जाओगी तो संसार खत्म, आगे जाओगी तो रसातल। बस करो दादी, बस। सारंग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, पर दादी क्या करे? उसका मानना है कि जो माता बेटी जनती है उसकी सांसें मरते दम तक कांटों में उलझी रहती हैं। आत्मा शूलों से बिंधी घिसटती रहती है। जिंदगी सूली पर टंगी रहती है। लोकाचार और जगत व्यवहार में आने वाली परंपराएं सारे अपयश की गठरी बेटी के सिर धर कर न जाने उसे कब संगीन से संगीन सजा देने की हिमायती हो उठी। दादी के आखरों का सार यही है बेटी कि मैया सुख की नींद सोई है कभी। बूढ़ी खेरापतिन इस व्यथा को गीत की लय में ढालने से पहले कांपती आवाज में यह सवाल जरूर पूछती है। घर की आबरूधिये बेटी की देह में ध्वजा की तरह नहीं गड़ी रहती भला? फिर कोई मंगलाचरण न देवी वंदना, सूरज चंद्रमा की स्तुति न धरती मैया को प्रणाम। केवल कुछ बूंदें
आंसू मटमैली पुतलियों पर छा जाते हैं और मुरझाए हुए गालों पर लुढ़क पड़ते हैं। जमाने की मार खाई हुई झुर्रीदार चमड़ी की आड़ी तिरछी रेखाएं भीग उठती हैं। झुंड के रूप में पास बैठी स्त्रियां समझ लेती हैं खीरापति ने भय माता सृष्टि की देवी के चरणों में जल ढार दिया। अन कहे ही कह दिया, मैया तेरी सृजना में ऐसी दुभांति, कोख देकर कोख का महापातक दिया बेटियों को। बूढ़ी का उठती है। तीजन चर्चा चंदना की चल रही जी। तीजन चर्चा चंदना की चल रही जी, एजी कोई मचियो है शहर में शोर। सिर बदनामी चंदना बेटी ले रही जी। अगली कड़ी गाने से पहले दादी का कंठ विश्राम लेना चाहता है। फूली हुई सांस थमती है कि लय न टूटे, कहीं कड़ी न बिखरे। बोलो रे बोलो जा गाम के पंडित जी, एजी कोई चंदना को गौनो सुधवाओ। सिर बदनामी चंदना बेटी ले रही जी। दादी खकार कर गले को साफ करती है। कंठ में पानी का गोला अटका है। नाक से सुन्न सुन्न की ध्वनि निकल रही है। वह गीत कथा निर्जीव होती है जो पूरे भाव के साथ न सुनाई जाए। दादी हाथ और उंगलियों के संकेतों से समझाती हैं, महतारी अभागिन बाप बेबस। महतारी अभागिन बाप बेबस। चंदना के गौने की चिट्ठी सावन के महीने में लिखवानी पड़ी, जब गांव की बेटियां पीहर लौट रही होती हैं। सेत पे स्याही पंडित जी के ने कर दई जी। सेत पे स्याही पंडित के ने कर दई जी, एजी कोई दे दो नाव के हाथ। चिट्ठिया तो पहुंची साजन जी के थान पे जी। दीवान खाने में कुंवर जी की मजलिस लगी है। जन प्रजा बैठी है। सावन मास में ससुराल कनाई। कुंवर जी चकित हैं। किस कारण आया? चंद्रा तो माई बाप के यहाँ है। चिट्ठी समय आंखों की रंगत बदली। पुतलियों पर खून उतर आया। 10 दिशाएं जलने लगी। सन्ना कर उठे कुंवर जी। घुड़सार में गए। नील बरन घुड़िला के ऊपर जीन कसी। लगाम पकड़कर माता के चरण छूने आए और हो गया सवार घोड़ा की पीठ पर। चंदना का पीहर, पेशवाजी, खातेदारी की क्या बात की चतुर्मास में। पंचरंग पालिका, मखमली बिछौना, रेशमी गेंदुआ, 56 भोग, 36 व्यंजन। पर जिसकी छाती में अपनी स्त्री ने ही बाण मारा हो, उसको भूख कहाँ, नींद कहाँ, औरत जात, यह हिम्मत। जिसके जीवन की ढोल कुंवर जी के हाथों में थमी है, वह पराए खेत में मुंह मारने की जरूरत करे? खिंचवा लेंगे नाका डालकर। पोहे पशु और तिरिया को बस में रखने के लिए हर समय नाका रखना पड़ता है। उसकी भूल मालिक की इज्जत पर भारी पड़ती है। कोड़ा कोड़ा। पर चंदना, जिसने मन प्राण से सकल जैसे सखा को चाहा हो, अपने बस में रहे तो कैसे रहे? ब्याह हो गया पर मन नहीं बन पाया। पिता ने कन्यादान कर दिया, पर चंदना मन का दान कर बैठी सकल के हाथ। नादान छोरी मछली से छटपटाने लगी। कल जाना होगा, सकल को छोड़कर जाना है। अब की बिछड़ी कब मिले? सकल से भेंट करने की मनोकामना में तड़पती हुई चंदना एक एक घड़ी रात काटने लगी। आधी रात बीत गई। तारों से आसमान भर गया। अंधियारी धरती पर पसरी है। चंदना तारों की छांव चल दी। ऊपर को देखा, पेड़ों पर पंछी परेबा सोए हैं। नीचे को देखा, गली में कुत्ते बिल्ली औंघ रहे हैं। पर सावन का महीना, घनघोर घटा घिरी थी। बादल गड़गड़ाए और एक मोर नीम के पेड़ पर अचानक फड़फड़ा उठा। चंदना कांप गई। नन्ही बच्ची सी सिकुड़ कर सहम कर दीवार से चिपक गई। सकल, हाँ, यहाँ तुम्हारी राह में खड़ा था। मैं जानता था कि तुम। चंदना की राहें उजारे से भर गईं। सकल चंदना को छाती से लगाकर तड़पने लगा। बूढ़ी खीरापतिन का हिया गाते समय कलप कलप उठता है। अब के तो बिछड़े पाखी पंछी कब मिले जी। एजी कोई हुएरी करेजा की टूंक, जतन बता जा चंदना अपने मिलन को जी। चंदना रोती रही। जार जार। सकल ठहरा सुनार का बेटा मुंदरी लाया था। चंदना की उंगली में पहनाते समय बोला, इससे ज्यादा क्या है मेरे पास। सवेरा हुआ, विदा हो गई।
चंदना रोती कलपती पीछे को मुड़ मुड़ कर देखती हुई माता पिता और सकल को गांव के सिवाने पर छोड़कर चल दी। नाइन ने लोटे में से पानी पिलाया था। चंदना ने चांदी के सिक्के के संग अपनी कंगनियां लोटे में डाल दी। सकल को दे देना, मेरे माँ बाप की देहरी हरी रहे, मेरा गांव फले फूले। नाइन ने चंदना से ये दो बोल कहलवाए। नीलवरण घोड़ा की चाल जैसे गरुण महाराज की सवारी। दादी उंगली उठाकर ऐसे संकेत देती है जैसे चंदना चलते चलते थक गई हो। एक वन लांघा, दूजे वन आए और तीसरे वन में आकर कुंवर जी विश्राम को रुके। दोनों पिरानी तोसक बिछाकर बैठ गए। चंदना की झीनी गुलाबी चुनरी और लंबा घूंघट, नाक की नथुनियाँ बिजली सी चमकी। उठती गिरती पलकें। मालिक देख रहे हैं। कुंवर जी ने सवाल किया, कहाँ गढ़ायो चंदना माई बाप ने जी? ए जी कोई कहाँ तो रह दियो भैया बीर, कहाँ गढ़ायो सकल सुनार ने जी। कुंवर जी का सवाल खीरापतिन दादी अपने कर्म पर हथेली मारती है। चंदना, मैया बाप ये कौन सा गहना गढ़वाया? तेरे वीरन ने क्या दिया है? और सकल सुनार ने? चंदना को खाटू तो खून नहीं, सफ़ेद पड़ गई हौल की मारी। अपने स्वामी अपने मालिक को क्या बताए, क्या छिपाए? सीता मैया की तरह अगिन में खड़ी है, झूठ के पाँव कितने, भस्म हो जाएगी। मन ही मन जन्नी को कोसने लगी। मैया होते ही टेंटियाँ मसक देती। इसी घड़ी के लिए कोप में लाती रही थी। मैं सकल की प्रीति की कसूरवार हूँ। सांची बताना रे बाबुल, पाप किया मैंने? हाँ पाप है बेटी, महापाप। ब्याहता बिराने आदमी की छाई परछाई भी हुए तो नरक की सामा। चंदना घूंघट उठाकर बैन करने लगी। हरवा गढ़ायो मेरे माई बाप ने जी, ए जी कोई पचनग कंगना मैया बीर, सकल हमारो कुंवर जी क्या लगे जी। आंखों देखी बात पर झूठी पड़ती असंभव। कुंवर जी के नैनों से उठती ज्वाला वनखंड में फैल गई। तिरिया चरित्र, कुंवर जी क्या चीज़ है? भगवान राम जी ने विश्वास नहीं किया तिरिया का। गीत कथा अब करुणा की शिखर पर आ पहुंची। खीरापतिन डोकरी अपने पास बैठी बारी कुंवारी ब्याही सुहागिनों को बारी बारी देखती हैं। आंखें छलक रही हैं। गांव की बहु बेटियां हर साल चंदना की गीत कथा सुनती हैं और अंत आते आते समझ लेती हैं कि अब दादी की स्वर लय लाचार होती जा रही है। रुलाई कंठ में अटकी है, वह गा नहीं सकेगी। वे सब मिलकर दादी के संग आखर उठा लेती हैं। संवेद स्वर गूंजते हैं। पहली कटारी कुंवर जी मारियो जी, ए जी दूजी ले ले वाहन ओट, तीजी कटारी चंदना के हियरा जी। माइल जाने चंदना बेटी सासुरे जी, ए जी कोई सासुर जाने प्योसार, चंदना की चिता चीनी बनखंड में जी। वार नहीं बच पाया। चंदना की जीवन लीला समाप्त हुई। औरतों की आंखों से झरझर नीर बरसता है। सड़क टूटा नहीं, धरती फटी नहीं और ना शेष नाग की नैया डिगलाई। चंदना की मैया आज तक इसी भोरे में कि बेटी ससुराल में सुख से। सास समझती है कि चंदना बहू पीहर में, मगर दोनों बूढ़ी अनंत इंतजार में क्षीण होती रही। सारंग की विकल निगाहों में एक सवाल करिए नाक की तरह जीभ लपलपाता है। उस जीव से रिश्ते विष का दंश ये है। उन भकुराई आंखों से उमड़ता यह प्रश्न। मेरे ससुर गजाधर सिंह, चचिया ससुर खूबाराम, ग्राम प्रधान फत्ती सिंह, पुराने जमींदार नंबरदार, ग्राम सेठ भवानी दास, पंडित चरण सिंह से लेकर ऊंची नीची कौमों के तमाम बड़े बूढ़े गुमसुम क्यों रह गए? इनकी जिह्वा क्यों लकड़ा गई? ये पुरुष महापुरुष शाबाशी के पात्र हैं या धिक्कार के? इनकी लाज लिहाज हम क्यों करते हैं? हम सारी अवस्था शीश झुकाकर काट देते हैं इनके सम्मान में, क्यों? आज मुझसे भी कोई उत्तर नहीं बन पा रहा, तो ये भी क्या बताएंगे कि ये लोग हमारी हत्याओं के गवाह नहीं, तमाशबीन बनकर क्यों रह जाते हैं? अन्याय के नाम पर एक गूंगे हो जाने वाले हमारे संरक्षक, उसकी घृणा दर्दनाक हो आई। अत्याचार ढोर भी सहन करना नहीं चाहता। सींग हिलाकर अपना विरोध दर्द करता है वह भी।
इन नर पुंगवों को किस योनि में शामिल किया जाए। दादी, तुम भी चंदना वाला गीत गाना छोड़ दो। या उस गीत कथा का अंत। आंखें उमड़ रही थी, आंसू झरने लगे। जानती है कि उसकी मौन चिंगाड़ कोई नहीं सुन रहा। उस चीख से केवल उसी के कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। रंजीत को झकझोर डाला उसने। तोता की बहू कहती कि उस समय बिटोरा के पास लाल धोती पहनकर सिर पर डलिया धरे आई थी रेशम। तोता की बहू ने पायन लगती हूँ कहकर अभिवादन किया तो उसने मुस्कुराकर आशीष दी। खाने अगाने रहो, सुहाग बना रहे। बिटौरा की जमीन से सटे गोल द्वार के सकरेपन के चलते रेशम लेट कर घुसी थी। भीतर के कंडे फेंकने लगी बाहर को। मुश्किल से 8-10 कंडे ही फेंके होंगे कि ध ध ध ध ध करके पूरा का पूरा हाथी टक बिटौरा ढहने लगा। अचानक लेमन के संग छान छप्पर भी गिरने लगे। गजब, पक्का पछीत, सब कुछ इतनी जल्दी। वह हौल की मारी चिल्लाए मगर बोली ना निकले कंठ से। सांस रुक सी गई थी तोता बहू की। बस मैं इतना ही अंश पढ़कर अंत करती हूँ। और पुनः मैत्रेयी दीदी को एक बार पुनः मैत्रेयी दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद साथियों मुझे सुनने के लिए।